एक बंद कमरे की आवाज और रूही का धड़कता दिल। क्या अब नाहर की आज़ादी पॉसिबल है? पूरी डिटेल आगे है। दोस्तों, मन सुंदर में अब वो वक्त आ गया है जब इंसाफ की लड़ाई अपने सबसे इम्पॉर्टेंट मोड़ पर पहुंच गई है। एपिसोड 1522 में रूही के हाथ वो सबूत लगने वाले हैं जो पूरे केस को पलट देंगे। अभी तक की कहानी में हमने देखा कि रूही ने शीतल का डीएनए मैच करवा लिया है। वार्ड बॉय के घर से मिली नीडल पे जो खून था वो बिट्टू के नाखूनों से मैच किया और डीएनए एक ही निकला। इसका सीधा मतलब ये है कि जो लड़की मर गई मानी जा रही थी वो शीतल, वो जिंदा है। लेकिन अब सवाल ये है कि शीतल है कहाँ, क्योंकि वार्ड बॉय भी गायब है और अब सब रास्ते स्पर्श की तरफ जा रहे हैं। एपिसोड 1522 में रूही स्पर्श के घर में ही होती है और वहां एक के बाद एक एविडेंस सामने आने लगते हैं। स्पर्श का बैग जिसमें हॉस्पिटल के पेपर्स हैं, स्पर्श का वो कफलिंग जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वार्ड बॉय के घर मिला था, और स्पर्श का वो एटीट्यूड जो रूही के सवालों पर थोड़ा बदल सा जाता है। अब आप सोचेंगे कि स्पर्श ने इतने दिनों में रूही से प्यार का नाटक क्यों किया? जवाब सिंपल है। रूही एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटर है। अगर रूही स्पर्श के पास होती तो रूही नाहर की तरफ ध्यान नहीं दे सकती। स्पर्श ने यह प्लान पहले से बनाया हुआ था। वो जानता था कि रूही ही एक ऐसी लड़की है जो नाहर को बचाने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने रूही को अपनी मोहब्बत के जाले में उलझा दिया। लेकिन एपिसोड 1522 में रूही का दिल एक बार बोलता है। वो कहता है कि कुछ सही नहीं है यहाँ, और रूही अपनी आंखों पर भरोसा करती है। जब स्पर्श बाहर होता है तो रूही एक एक चीज ध्यान से देखती है। एक एंटीक शोपीस के नीचे उसे एक छोटी सी चाबी मिलती है। ये चाबी किसी कमरे की है। कौन से कमरे की? स्पर्श के घर में एक बंद कमरा है जिसको स्पर्श ने कभी खुला नहीं छोड़ा। रूही वो चाबी यूज करती है और जब दरवाजा खुलता है तो अंदर का मंजर देख के रूही की आंखें भर आती हैं। शीतल वहां है, कमजोर, डरी हुई लेकिन जिंदा। रूही और शीतल की आंखें मिलती हैं। शीतल कहती है, रूही तुम? रूही कहती है, हाँ शीतल मैं हूं, तुम्हें बचाने आई हूं। दोनों एक दूसरे को देखकर रो देती हैं। इतने दिनों की धड़कन एक ही पल में सही हो जाती है। नाहर को फांसने वाली साजिश का पूरा राज अब रूही के सामने खुल चुका है। लेकिन अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। स्पर्श की गाड़ी की आवाज सुनी जाती है। वो वापस आ रहा है। रूही के पास बहुत कम वक्त है। वो शीतल को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन शीतल चलने में इतनी कमजोर है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। रूही सम्राट को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं आता। स्पर्श की आहटों की आवाज सीढ़ियों पर सुनाई देती है। रूही दरवाजा बंद करती है और सांस रोक के खड़ी रहती है। क्या स्पर्श इस कमरे तक पहुंचेगा? क्या रूही और शीतल यहां से निकल पाएंगी? ये टेंशन इस एपिसोड की जान है। और एक और चीज जो इस एपिसोड में होगी, नाहर जेल में बैठा अपनी दादी से मिलता है। दादी बहुत रोती हैं। नाहर उन्हें दिलासा देता है कि सच जरूर सामने आएगा। नाहर को खुद नहीं पता कि बाहर रूही ने कितना बड़ा तूफान शुरू कर दिया है, लेकिन एक चीज नाहर को पता है कि अगर कोई उसे बचाने की ताकत रखता है तो वो सिर्फ रूही है। और इस बार रूही ने उसे निराश नहीं किया। मन सुंदर रात 8 बजे टंगल टीवी पर।